चलते हैं, देखते हैं एक सवाल यहाँ पर जो हमारा आएगा। वन वे जो हमारा जो सिंगली रेनफोर्स बीम है उस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस किस टाइप का हमारा न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो यहाँ पर दिया है एक आयताकार प्रबलित कंक्रीट धरन 230 मोटाई की दो चिनाई दीवारों पर शुद्ध आलंबित है, जिनके बीच केंद्र से केंद्र तक की दूरी 6 मीटर है। धरन पर 15 किलो न्यूटन पर मीटर का अध्यारोपित भार लगा है। सभी आवश्यक जांच के साथ धरन का विकल्पन कीजिए। M20 कंक्रीट तथा Fe415 का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें गिवन डाटा क्या क्या दिया है। ठीक है, गिवन डाटा हम देखेंगे। तो जो हमारा गिवन डाटा है वो सबसे पहले हमारा क्या दिया है, यहाँ पर हम पहले एक क्या कर रहे हैं, एक हम बीम बना दे रहे हैं जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी होगा। ठीक है, और जो इसकी लंबाई दिया है इफेक्टिव, वो टोटल कितना दिया है, 6 मीटर दिया है। ठीक है, ये इफेक्टिव होता है। ये हमारी क्या है, वॉल है, वॉल है, और ये हमारी क्या है, बीम है। ठीक है, सिंगली रेनफोर्स बीम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गिवन डाटा क्या क्या है। गिवन डाटा हम पहले देखेंगे थिकनेस, थिकनेस ऑफ वॉल, ये कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर दिया है 230 हमारा दिया है, 230 230 उसके बाद क्या दिया था हमारा इफेक्टिव, जैसे हमने बताया कि जो इफेक्टिव हमारा जो होगा ये हमारा है 6 मीटर है। उसके बाद इम्पोज लोड, पोज लोड देख लीजिए सवाल में, वो कितना दिया है यहाँ पर, इम्पोज लोड हमारा कितना दिया है, 1.5 किलो न्यूटन। ठीक है, मतलब 15 किलो न्यूटन पर मीटर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मोटाई दिया है 230 और ग्रेड दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इम्पोज लोड जो हमारा आएगा इसे हम क्या कहेंगे, W1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा होगा 15 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद जो हमारा FCK है वो 25 न्यूटन पर mm² है। और साथ साथ जो FY है वो कितना दिया है, FY 415 न्यूटन पर mm² FY दिया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या स्टेप बताया था, जो पहला हमारा स्टेप था वो था हमारा स्टेप नंबर 1, साइज ऑफ बीम निकालने का। साइज ऑफ बीम निकालने के लिए हम क्या करते थे, मैंने आपको बताया था D/12 से D/15 लेते थे। तो D बाई सॉरी अब सबसे पहले हम क्या करते थे, स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हम एज्यूम करते थे। एज्यूम क्या करते थे, यहाँ पर स्टेप नंबर 1 डालते हैं पहले। स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे, साइज ऑफ बीम। साइज ऑफ बीम में, साइज ऑफ बीम में हम सबसे पहला देखते थे यहाँ पर हम साइज ऑफ बीम में पहले हम क्या निकालते थे, डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए हम क्या करते थे, जो हमारा L/12 से L/15 तक हम लेते थे। ठीक है, और जो L होता था वो हमारा होता था इफेक्टिव, क्या होता था, इफेक्टिव। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर L/12 ले लेते हैं, मतलब आपकी इच्छा है, चाहे L/12 ले चाहे L/15। तो L की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर, तो इसको हम कितना लिख देंगे, 6000/12 हो जाएगा, 6000/12 हो जाएगा। तो ये हमारी जो D की वैल्यू आएगी वो आएगी 500। कैसे, यहाँ पर 12 पंजे 60। ठीक है, तो 5 हो गया, 2 जीरो। ठीक है, ये हो गया। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, टोटल डी हो गया। टोटल डी आने के बाद हमने क्या किया था, बी निकालना। तो बी कैसे निकालते थे, D/2 से D/3 होता था, D/2 से D/3। तो हम डायरेक्ट करेंगे D/2 करेंगे तो 500/2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 250 mm। ठीक है, 250 हो गया। अब क्या करते हैं, जब 250 ये आ गया, अब हम निकालेंगे क्या, इफेक्टिव। इफेक्टिव डी निकालेंगे। इफेक्टिव कितना हमारा है, पहले टोटल कितना हमारा है, 500। तो 500 में हम क्या करेंगे,
कवर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कवर मान लीजिए हमने लिया 50 ले लिया, क्योंकि हमने बताया था कवर कितना ले सकते हैं, 20 से लेकर 50 mm तक। तो 20 से 50 mm ले सकते हैं, तो 500 माइनस 50, तो ये हो गया हमारा 450। तो हमें क्या क्या निकल गया, डी निकल गया, बी निकल गया, और हमारा क्या निकल गया है, कैपिटल डी और स्मॉल डी, मतलब स्मॉल डी निकला, कैपिटल डी निकला और बी निकल गया। ठीक है, अब हम दूसरा जो करेंगे, जो हमारा दूसरा स्टेप होगा, वो हम बात करेंगे लोड का। तो लोड में सेकंड जो हमारा आएगा स्टेप नंबर 2 में, लोड की बात करेंगे। लोड में हमारा इम्पोज लोड दे रखा है, कितना दे रखा है, जिसे हमने W1 से रिप्रेजेंट किया है, 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दे दिया है, 15 किलो न्यूटन पर मीटर दिया है। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, सेल्फ वेट निकालना है। सेल्फ वेट, सेल्फ वेट निकालने के लिए क्या करते थे, ये WT होता था, 1 इंटू बी इंटू डी करते थे, और यहाँ पर क्या करते थे, 25,000, जो हमारा आता था न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये हमारा होता था। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मीटर में रखना, इतना चीज ध्यान देना कि सभी डायमेंशन बी और डी किस में रखेंगे, मीटर में। तो एक, और जो बी की वैल्यू आई थी, बी की वैल्यू कितनी आई थी, 250 आई थी, कितनी आई थी, 250, तो इसको लिखेंगे 0.25। क्यों, क्योंकि इसको हमें किस में लिखना, मीटर में। और जो डी होगा, डी कितना आया था, 500, तो इसको लिखेंगे 0.500, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 25,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 25। तो ये आ गया हमारा 3125, कितना आ गया है, 3125 न्यूटन पर। अब हमें क्या निकालना है, ये तो हमारा टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, W1 प्लस W2 हो जाएगा। W1 हमारा कितना आया है, 15, और 15 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, 15 किलो न्यूटन के लिए आया है, और ये हमारा कितना है, 3125 आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 15,000 लिख सकते हैं, और प्लस 3125, इसको ऐड करते हैं हम, प्लस 15,000, ये हो जाएगा 18,125। 18,125, ये हमारा हो गया W की वैल्यू। अब हम क्या निकालना रहेगा, अब हमें निकालना रहेगा WD। WD क्या करेंगे, जो आएगा उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो 1.5 18,125, 18,125 कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.5 का, तो ये आ जाएगा 27,018 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 27,000, एक मिनट, 27,187.5 न्यूटन पर मीटर आ गया। ठीक है, तो ये लोड की बात हो गई। आगे चलते हैं, तो ये लोड निकल गया। अब हम क्या करेंगे, लोड जब हमारा निकल गया है, जो हमारा अगला स्टेप होगा, स्टेप नंबर 3, 2 स्टेप हो गया है, स्टेप नंबर 3। एक चीज़ इसमें ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं डाटा कोई मिसमैच भी हो जा रहा है, अगर आपका स्टेप सही है तो नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत मतलब कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका केवल स्टेप सही होना चाहिए। अगर स्टेप आपका सही है तो नंबर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, हम बेंडिंग मोमेंट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या किए थे, बेंडिंग मोमेंट जो हमारा फार्मूला होता था, WL²/8 होता था, और इसको हम किसके बराबर कर लेते थे, MD के बराबर में। बताए थे किसके बराबर करेंगे, MD के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर जो W होगा, W उसको हम WD से रिप्रेजेंट करेंगे, तो WD L²/8 MD। ठीक है, तो WD क्या आया है, कितनी वैल्यू आया है, 27,187.5, और जो लेंथ आया था वो 6 मीटर था, 6²/8, ये हमारा हो जाएगा MD की वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, MD निकाल लेंगे। 27,187.5, 6 का स्क्वायर भागे 8, क्या आ जाएगा, 1243.75, ये आ जाएगा MD की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, MD की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
तो अब इसको और भी क्या लिख सकते हैं, अगर इसको किलो न्यूटन में बदलना चाहते हैं तो भी बदल सकते हैं। तो ये तुम्हारा किस में आएगा, न्यूटन पर मीटर में आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर में आना चाहिए, ध्यान दें, न्यूटन पर मीटर। अगर इसको एमएम में मतलब न्यूटन पर एमएम बदलना है तो 1 2 3 4 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1000 कर ली, इस पॉइंट चाहे रखिए या न रखे कोई दिक्कत नहीं, बराबर एम डी, ये आ जाएगा न्यूटन पर एम। ठीक है, किस में आ जाएगा, न्यूटन पर एमएम में आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, स्टेप नंबर 4। ठीक है, अब हमारा क्या आएगा, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते थे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते थे, एम यू लिमिट से। तो एम यू लिमिट में एफ ई 415 है, तो मैंने बताया था अगर एफ ई 250 होगा 0.149 एफ सी के बी डी स्क्वायर होता था। अगर हमारा क्या होता था एफ ई 415 तो 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर करके होता था। तो यहाँ पर लिखेंगे एम यू लिमिट, तो कौन से हमारा ग्रेड का यूज किया है, एफ ई 415 का, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर। ठीक है, 0.138 एफ सी के कितना है, M20, किस ग्रेड की यूज किया गया है, यहाँ पर M20 ग्रेड का यूज किया गया, समझिएगा M20 का। ठीक है, और B की वैल्यू कितनी आई थी, B की वैल्यू हमारी यहाँ पर आई थी 250, क्योंकि यहाँ पर हम न्यूटन पर मीटर में ले रहे हैं, न्यूटन पर एमएम में ले रहे हैं। और जो हमारा ये आया था इफेक्टिव, वो था 450 गुणे 450। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम एम यू लिमिट को, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नोट पॉइंट, हम क्या करेंगे, एम यू लिमिट को बराबर कर देंगे एम डी के। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा जो हम डेप्थ मान रहे हैं वो सही मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। इसीलिए हमने क्या किया है, 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, ये थे एम यू लिमिट का। तो हम ऐसे करेंगे, एम यू लिमिट इक्वल टू एम डी, या ऐसे भी कर सकते हैं एम डी बराबर एम यू लिमिट। तो पहले हम क्या करेंगे, एम यू लिमिट की 1.38 25 250 गुणे 450 गुणे 450। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर इसको हम रखेंगे, अगर इसको हम बनाना भी चाहेंगे तो इसको हम क्या बना सकते हैं, दोनों को इक्वल करके। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर डी निकालना है, डी निकालना है, तो इसको हमें करने की कोई जरूरत नहीं, हमें यहाँ पर डी ही निकालेंगे, पता करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल है। और ये हमारी वैल्यू कितनी आई है, 122 343 इंटू 1000। अब हमें डी निकालना, तो कुछ नहीं, सिंपल करना है, डी बराबर सीधा रूट मिला दें, या पर डी स्क्वायर कर दीजिए, 12343 मल्टीप्लाई 1000, और ये हमारा जो हो जाएगा 1.38 250 गुणे 25 गुणे 250। अब क्या करेंगे, डी निकालना है तो सीधा रूट लगा देंगे, निकालेंगे कितना आ जाएगा, 12343 1000 0.138 25 गुणे 250। ठीक है, ये वैल्यू हमारी किसकी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी डी की वैल्यू। तो डी हम निकालेंगे यहाँ पर 2343 मल्टीप्लाई 1000 आगे 0.138 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 250, और क्या करना, रूट में। ये वैल्यू आ रहा है 376 आ रही है, कितनी आ रही है, 376, मतलब अप्रॉक्स हम कितना मान सकते हैं, 380। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू है ना। जबकि हमने निकाला कितना था, डी की वैल्यू है 450, तो ये कितना आया है 380, इसका मतलब क्या, ओके है। अगर यही वैल्यू 4.5 से ज़्यादा आती तो हम फिर से क्या करते, रीडिजाइन करते। ये चीज़ थोड़ा सा फोकस करने वाली बात है। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी रिक्वायर्ड लेस देन डी ट्रायल, जो हमने ट्रायल लिया, इसका मतलब क्या है, ओके है, सेक्शन हमारा क्या है, ओके है, ये कर सकते हैं।
अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालना था। एरिया ऑफ रेनफोर्स स्टील, ठीक है। इसके लिए क्या करते थे हम, पीटी लिमिट के लिए, जिसे हमने पढ़ा भी था, पीटी लिमिट की बात होती थी, ठीक है। तो ये होता था 0.414 एफ सी के और एक्स यू मैक्स बटे कितना होता था, एफ वाई इंटू डी होता था, ठीक है। कुछ नहीं करना, 0.414 एफ सी के हमारा कितना दिया है, एफ सी के यहाँ पर 25 है, ठीक है। और एक्स यू लिमिट कैसे याद करेंगे, क्योंकि हमारा एफ आई 415 किया, अगर एफ आई 415 किया, जैसे मैंने बताया था, अगर एफ ई 250 है, एफ ई 415 है, एफ ई 500 है, तो यहाँ पर एक बात को बहुत ध्यान देना की जरूरत है, 0.53 डी होता है, 0.48 डी होता है और 0.46 डी होता है। तो इसका मतलब हम कितना रखेंगे, 0.48 डी रखेंगे। 0.48 डी की वैल्यू कितनी आई है हमारी, डी की वैल्यू जो हमारी आई है अभी वो ऐसे ही रखें, क्योंकि डी से डी कैंसिल हो जाएगा। अब एफ वाई 415 और डी से डी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सब मल्टीप्लाई करके हम निकाल, मल्टीप्लाई 25 बाई 8 आगे 4, तो ये आ गया 0.0119, कितना आ जाएगा ये, 0.0119 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल हमें क्या निकालना, ए एस टी निकालना। तो ए एस टी निकालने के लिए क्या करेंगे, पीटी लिमिट होता था, ए एस टी बी इंटू डी, बताया था हमें क्या निकालना, ए एस टी निकालना। तो ए एस टी निकालने के लिए क्या करेंगे, पीटी लिमिट बी इंटू डी हो जाएगा। तो बी इंटू डी के लिए क्या करेंगे, पीटी लिमिट 0.0119 और जो बी की वैल्यू आई थी वो कितना है, 250, और डी की वैल्यू देखिए, यहाँ पर देखिए हमें चेक करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर डी की वैल्यू अभी क्या निकाले हैं, 380, तो 80, ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे ये सारे वैल्यू। तो ये हमारी ए एस टी का है 0.119 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 380, ये आ जाएगा हमारा कितना, 1441 आ रहा है, 380 0.119 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 380, ये हमारा आ रहा है 1130 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1130.5 एम बार करके, ठीक है। ये तो ए एस टी हो गया, क्या हो गया, ए एस टी। अब ए एस टी निकल गया है, समझिएगा, ए एस टी जब निकल गया तो हम क्या करेंगे, ए एस टी निकलने के बाद चाहे पहले हम एक एरिया की निकाल लें, या तो सबसे पहले हम क्या कर लें, चेकिंग कर लें, ठीक है। तो चाहे हम चेकिंग कर लें, चेक भी कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एक स्टील के लिए, मतलब एक बार के लिए हम कितना निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आसान से तरीके में चलेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एजूम करेंगे। एजूम क्या करेंगे, यहाँ पर एजूम करेंगे, मान लीजिए हमने क्या किया, मेन बार कितने एम के माने यहाँ 20 एम का, तो 20 एम के मानने के लिए ए नॉट कैसे निकालेंगे, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, तो पाई/0.78 डी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारी आ जाएगी कितनी, 0.78 20 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 312। 312 और नंबर आप बार निकालना है, नंबर आप मेन बार निकालना है ना, तो क्या करेंगे, हमारे कितना आता है, 1130 बटे 312, तो 1130 भागे 312, ये आ जाएगी 3.6। 3 अप्रॉक्स हम कितनी बार यूज करेंगे, 4 बार यूज करेंगे, ठीक है। कितनी बार यूज करेंगे, 4 बार हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो अगर हम 4 बार का एरिया निकालना चाहते हैं, तो अगर हम निकालना चाहते हैं एरिया, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पाई/4 20 का स्क्वायर गुड़े 4 कर दें, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इससे एरिया ये क्या होना चाहिए, इसके ज़्यादा होना चाहिए, तो ठीक है, दैट्स ओके, मतलब ज़्यादा इससे नहीं होना चाहिए, इससे कम भी आ जाएगा कोई। 0.78 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4,
ये आ रहा है 1248, ठीक है, 1248। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि 1130 था, हमने क्या कहा 1248, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब इससे कम ये एरिया नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा दे देंगे। कहने का मतलब क्या होता है, इससे हमें कम स्टील नहीं देना, इससे ज़्यादा हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 1248। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक हमें क्या करना है कि इसी में हम कर लेते हैं, यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि चेक आगे ही कर, क्या करेंगे हम कि चेक फॉर एरिया ऑफ स्टील। पहले हम एरिया ऑफ स्टील चेक कर लेते हैं कि जो हमने दिया है वो सही है कि नहीं सही है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में देंगे, ठीक है। तो पहले हम चेक कर लेंगे कि हाँ जो हमने प्रोवाइड किया सही है कि नहीं सही है। तो हमने क्या किया, पहले हम क्या करेंगे ए नोट, तो 0.85 BD/FY, ठीक है। और जो हमारा एक और होता था वो क्या होता था, मैक्सिमम, मैक्सिमम एरिया कितना होता था 0.04 B/D, इन्हीं दोनों को बीच में करना, तो 0.85, ये हमारा कितना होता था बी 250 होता था, और डी हमारा कितना था यहाँ पर 450, 450, और FY 415, ठीक है। और जो मैक्सिमम एरिया होता था 0.04, बी की वैल्यू कितनी है 250 है, और डी की वैल्यू कितनी है ये 500 है, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों चीज़ों को काउंट कर लेते हैं, 0.85 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 450 भागे 415, ये आ जाएगा 230, 230 mm² करके आ जाएगा। और ये एरिया हम निकाल लेते हैं 0.04 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 500, ये आ गया 5000। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हम एरिया है, जो हमारी एरिया है स्टील की, वो इन दोनों के क्या होना चाहिए, बीच में आना चाहिए। जबकि आपका आया कितना है यहाँ पर 1130 आया, तो इसका मतलब क्या है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हम देख लेंगे। अब आगे चलते हैं, तो आगे हमारा ये बात तो सब सारे क्लियर हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया भी आ गया। अब जो हमारा अगला स्टेप आएगा वो हम चेक करेंगे, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 क्या होता है हमारा, स्टेप नंबर 6 होता है वो डेवलपमेंट लेंथ के लिए, डेवलपमेंट लेंथ की बात करेंगे। तो डेवलपमेंट लेंथ की बात करेंगे, जो हमारा लास्ट स्टेप है, तो क्या करेंगे यहाँ पर LD लेस देन इक्वल टू 1.3 MD, उसके बाद क्या होगा VU प्लस हमारा क्या हो गया L नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ चेकिंग करेंगे। तो चीज़ों का और क्या करेंगे हम, और सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे और चीज़ें क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम निकाल लेंगे LD। तो LD निकालने के लिए फार्मूला क्या होता था 0.87 FY फाई, और क्या होता था यहाँ पर 4 टाउ BD। तो 0.87 FY की वैल्यू 415 है, फाई कितना है मेन बार 20 है, 20 mm बार की हमने क्या किया है, सरिया को यूज किया है, ठीक है। और यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, 4 हो जाएगा। और सबसे बड़ी आएगी टाउ BD की वैल्यू। टाउ BD की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो टाउ BD में हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझने वाली है, FE 250, और सॉरी, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा FY है वो 415 है, और जो FCK है वो कितना है 25 है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम देखेंगे जो हमारा M25 ग्रेड की आती थी, तो यहाँ पर जो हमारा M25 ग्रेड की आती थी उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लेन बार में कितना होता था, और उसका 60% हम क्या करते थे, बढ़ा देते थे। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी 1.4 आएगी, या फिर हम डायरेक्ट भी निकालना चाह सकते हैं टाउ BD के, तो भी निकल जाएगा कि M25 के लिए कितना आता था। जैसे हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर FY 415 है, ठीक है। तो पहले हम हमारा प्लेन बार होता था उसकी वैल्यू M25 के लिए कितना होता था 25 होता था। अब इसका हम 60% बढ़ाएंगे तो 1.6। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.4 मल्टीप्लाई 1.6, ये आएगा 2.24। कैसे आया है ये पहले बता दिए हैं, कुछ नहीं करना था। जो FCK बात करते हैं, अगर हमारा प्लेन बार होता था तो हमारा होता था 1.5, हमने यहाँ पर कौन सी बार यूज किया है
माइल यहाँ पर हमने एफ ई 415 का यूज किया तो 60% हम क्या करेंगे और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2.25 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 2.24, सॉरी 2.24 रखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 0.87 मल्टीप्लाई 415 मल्टीप्लाई 20 भागे 4 गुणे 2.2, ये आ रहा 805 आ रहा। कितना आ रहा है ये 805.92 mm। ठीक है, अब ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें जो निकालना है, ये तुम्हारी किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारी वैल्यू आ गई है एलडी की। अब हमें क्या निकालना, एमडी निकालना। तो एमडी के लिए क्या करेंगे, तो जो हमारा एमडी की वैल्यू दिया ही है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे वी यू। तो वी यू पहले देख लेते हैं, वी यू कैसे निकालेंगे, डब्लू डी इंटू एल बाई 2 हो जाएगा। तो डब्लू डी की वैल्यू वो आया था 2717.5, ये था, देख लीजिए यहाँ पर। ये देखिए डब्लू डी की वैल्यू कितनी है, 27,187 था। ठीक है, यहीं पर बात रख रहे हैं। ठीक है, और एल हमारा कितना था, 6 था, और बटे 2 कर देंगे। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 6 आगे 2, ये आ गया हमारा कितना 8,156, 8,156। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, वी यू की वैल्यू। अब वी यू की वैल्यू आए, देखिए यहाँ पर एल डी आ गया, वी यू आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना रहेगा यहाँ पर टाउ वी की वैल्यू। टाउ वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टाउ वी की वैल्यू जो निकालना होगा, हम क्या करते थे, जो वी यू आता था वी यू वी इंटू डी कर देते, तो डायरेक्ट 1856.2 250 गुणे 380। ठीक है, इसको कर देंगे हमने भाग देंगे, डायरेक्ट भाग दे दिए, 250 गुणे 380, ये हमारी आ जाएगा 0.85। कितना आ जाएगा 0.85 या 6 ले लेते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, टाउ वी की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, टाउ वी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या देखा, टाउ वी और किसकी वैल्यू आ गई, वी यू की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड जो हमारा होगा वो क्या करेंगे, डिजाइन ऑफ शियर स्ट्रेंथ, डिजाइन ऑफ शियर स्ट्रेंथ। इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, हमें जो पीटी आया है, पीटी कितना आया है, एस टी पी इंटू डी इंटू 100। ठीक है, तो एस टी हमारा निकाले थे 1256 आया था, पी हमारा 250 था, और ये 380 था, गुड़े 100 कर दिए। ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो देख लेते हैं कितनी आ रही है, 1256 मल्टीप्लाई 100 भागे 250 मल्टीप्लाई 380, ये हमारा आ रहा 1.32%। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ रही है, पीटी लिमिट की। अब देखिए पीटी लिमिट में, जैसे हमने वहाँ पर आपको मैंने बताया था, टेबल बताया था, अगर आपको टेबल नहीं याद है तो आप ऑन एवरेज मान लेंगे, आधा मान कर डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप आधा मान लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ठीक है, अगर टेबल नहीं है आपके पास तो एग्जाम में ऐसा होता है कि आप फंस जाते हैं, आपके पास टेबल नहीं है, तो आप उसको आधा मान लीजिएगा सीधा। तो आधा मान कर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर टाउ वी आ जाएगा, टाउ वी, इसको हम क्या करेंगे बाई 2 कर देंगे। अप्रॉक्स थोड़ा बहुत अंतर है, अगर आपके पास टेबल है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो 1.32 निकालने का तरीका ही बता देते हैं, भागे 0.66। अब देखिए निकालने का तरीका, ये तो टाउ वी की वैल्यू आ गया। अब देखिए निकालने का तरीका कैसे करेंगे, तो अगर हमें निकालना होगा टाउ वी, तो हम जाकर देखेंगे जो 1.3 का एफ वाई 415 और एफ सी के 25 में देखेंगे, तो जो हमारा ऊपर वैल्यू आया था वो 70 आएगा। ठीक है, उसके जस्ट जो नीचे वैल्यू आता है तो 0.7 आता था, 0.7
और इसमें घटाएंगे किसमें 0.70 से, और क्या करेंगे नीचे हमारी कितनी आए थे 1.52, उस टेबल में देखेंगे तभी आपको क्लियर, क्योंकि इसके पहले हमने सीएन में पढ़ा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बहुत टाइम नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या आएगा 1.32 और ऊपर कितना आ गया 1। जब इसको हम सॉल्व करते थे तो ये आता था 0.71। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको बता दिए 0.66 0.7, बहुत अंतर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं डायरेक्ट। ये तो डिजाइन ऑफ शियर स्ट्रेंथ हो गया। अगला हमारा क्या स्टेप आएगा, अब हम क्या करेंगे आगे के लिए। आगे के लिए हमें क्या चेक करना है, आगे के लिए जो हमें फोकस करना रहेगा, हाँ एक चीज़ और देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा, जैसे ये सब लगा लिए थे, अब इसको पहले हम मान निकाल लेते हैं जिससे आपको आसानी रहे। इसकी जो वैल्यू होती थी 12 फाई होती थी, ठीक है, या एल डी 12 फाई, या फिर हम डी जिसमें ज़्यादा होता था वही लेते थे। डी की वैल्यू 380 होती थी, ये वैल्यू 12 × 20, ये कितना हो जाएगा 240। तो इसका मतलब ज़्यादा कौन होगा 380, तो देखिए डायरेक्ट यहीं पे लगा देते हैं। ये टाउ वी जो एल डी की वैल्यू है कितनी आई है, एल डी की वैल्यू 805, ये वाला है, पहले इसकी वैल्यू हमने निकाला नहीं, सीधा 1.3। और जो हमारा आया था M1 की वैल्यू 1234.75 इन 10⁻³ यू की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर 1856 + 380। कहते हैं सॉल्व, कैसे लगाना 1.3 × 1223415 10⁻³ आगे 1856 प्लस, तो ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे देखिए, ये पूरा वैल्यू जो आ रही है 2330। कहने का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये 805 आ रहा, तो ऐसे बोल सकते हैं ना एल डी ग्रेटर देन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 805.92 ग्रेटर देन कितना आ रहा है 2 एट्स ओके। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद जस्ट प्रोसेस कर ही रहे थे, ठीक है, पी यू आ गया था, आगे चेक कर रहे थे, सही है, आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे हो गई हैं, अब सीधा हमारा लास्ट स्टेप है, तो वो हम क्या करेंगे, चेक फॉर शियर एनफोर्समेंट। स्टेप नंबर 7 एक बार फिर से आपको बता देंगे, चेक फॉर शियर रेनफोर्स। इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर अगर हमारा क्या था M15 M20 M25 M30 M35, डायरेक्ट यहाँ होता था 0.5 0.8 3.1 3.5 3 पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 3.7, और M40 या एबव के लिए कितना होता था हमारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाउ सी मैक्सिमम की वैल्यू हमारी कितनी आई, क्योंकि 25 है, ये 3.1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3.1। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अगर हम चेक करेंगे, चेक क्या करेंगे टाउ वी या टाउ सी, चेक क्या करेंगे टाउ सी ग्रेटर देन टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को हम क्या कर लेंगे, चेकिंग कर लेंगे। चेकिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर चेक करने के लिए तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ रही थी टाउ, पहले टाउ सी मैक्सिमम 3.1 आया है। अब देखिए इसकी टाउ सी, देख लीजिए टाउ सी की वैल्यू कितनी आई है, और टाउ सी देख,
टाउ वी की वैल्यू हो गई, टाउ वी की वैल्यू है 0.86, 0.86 है टाउ वी। टाउ से हो जाएगा ना क्यू बी इंटू डी करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। पास हो रहा है टाउ वी क्या हो जाएगा यहाँ पर वी इंटू 0.86, और ये हमारी होगी टाउ सी की, ये हमारी 0.86 और ये हमारे हो गए 0.66। इसका मतलब क्या है, ये दैट्स ओके, ठीक है। हमारा क्या है, कंप्लीट है। अब क्या करेंगे, स्टीरअप के लिए निकालेंगे। स्टीरअप के लिए कैसे निकालेंगे बताते रहे, उसको आप निकाल लीजिएगा। स्पेसिंग कुछ नहीं करना है, निकालने के लिए एस वी बराबर 0.87 मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा एस वी डी बटे हमारा क्या हो जाएगा यू एस। के लिए क्या करेंगे, अगर इसको निकालना होगा तो वी यू माइनस टाउ सी पी इंटू डी कर देंगे, आ जाएगा। टाउ सी की वैल्यू अभी देखे थे कितना हो जाएगा, वी यू की वैल्यू पता ही है, टाउ सी वाला ये पता ही है। एस वी आप क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। मतलब मान लीजिए हमने क्या किया कि सीयर रेनफोर्समेंट के लिए क्या किया है, पाई/4 8 का यूज किया, एज्यूम करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एस वी आ जाएगा, जो इसकी वैल्यू होगी 0.75 डी या 300 एम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शायद कहिए तो निकाल दें, देख लेते हैं। ये आ रहा था 6, 562 कर दीजिए, 0.66 50 करके निकाल दिखा। 5 6 तो 50 मल्टीप्लाई 380, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट एफ वाई 415, हम क्या करेंगे पाई/4 8 का स्क्वायर कर लें, 0.78 28 निकाल लेते हैं। लगभग 50 ले लेते हैं, 50 हो गया, डी 3 0.87 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 180 8862, ये आ गया 363 आ गया है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 0.75 डी 380 है और फिर 300 देखते हैं। भाई 380, ये आ रहा 285 आएगा, ये 300 है और इसकी वैल्यू कितनी है 300 का मतलब ये क्या है 285 कम है। यही हम क्या करेंगे स्पेसिंग देंगे, स्पेसिंग देंगे और कितने एम का स्टीरअप यूज करेंगे तो 8 एम, ठीक है। तो इस तरह के हम ये सवाल क्या करेंगे करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आता है तो सबसे पहले देख लीजिए हमने क्या क्या स्टेप किया है। ये सवाल था, ठीक है। यहाँ पर मोटाई इतना था, दूरी 6 मीटर था और उसके बाद 15 किलो न्यूटन का ये इसमें क्या था हमारा इम्पोज लोड लगा था, ग्रेड M20 और FE 415 का यूज किया था। सबसे पहले हमने क्या निकाला था, यहाँ पर गिवन डाटा लिखा, डी निकाला, बी निकाला और स्मॉल डी निकाला। उसके बाद दूसरे स्टेप हमने क्या किया, लोड को निकाला, उसके बाद WD निकाल दिया, ठीक है। थर्ड स्टेप हमने क्या किया, बेंडिंग मोमेंट निकाला, उसको हमने बराबर कर दिया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के, ठीक है।
फिर हमने क्या किया, यहाँ पर चेकिंग के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए MU लिमिट निकाला। हमने ये देखा कि जो हमने डी माना था वो सही है कि नहीं सही है, तो यहाँ पर 380 था आया, जबकि हमारा कितना था टोटल 450 था, तो ओके था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया, एरिया निकाला। एरिया निकालने के लिए पीटी लिमिट निकाला 0.4 एफसी के, तो यहाँ से हमने 0.119 आया। यहाँ से हमने AST निकाल लिया, AST 1130। ठीक है, तो अब हम ये चेक करेंगे कि AST सही है कि नहीं सही है। के लिए थोड़ा सा हमने क्या किया है, यहाँ पर मेन बार अपने से मान लिया 20 mm, आप कुछ भी मान सकते हैं, 22 mm, 25 mm, 18 mm। तो यहाँ से हमने निकाला एरिया। ठीक है, मतलब एक बार के एरिया और टोटल से हमने भाग दिया तो 4 बार आया, 4 बार का हमने निकाल लिया एरिया 1248। तो 1248 से 1130, इसका मतलब ज़्यादा है, दैट्स ओके है। अब देखिए कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम दे सकते हैं। इसके लिए मिनिमम 0.87 BD FI और मैक्सिमम 0.04 BD। तो ये 5000 आ रहा है 230, जबकि हमने दिया कितना है 1256 दिया है। इसका मतलब ये दोनों के बीच में है, तो ओके। ठीक है, आगे हमने क्या किया, डेवलपमेंट लेंथ निकाला LD 1.3 MD VU L नॉट। तो L नॉट की वैल्यू क्या थी 12 फाइव D 380, मतलब जो दोनों में ज़्यादा हो, तो 380 ज़्यादा था, 380 लिए। वी यू की वैल्यू निकालने के लिए WD L/2, WD की वैल्यू दिया था, L दिया है, तो यहाँ से हमने क्या निकाला VU निकाल लिया। MD निकालने के लिए MD हमने दिया था, MD पहले से दिया है, उसको हमने निकाला। LD निकालने के 0.87 FI, तो ये हमारा 805 आ रहा था। अब हमने क्या किया, सारे मान को रख दिया था, सारे मान को मतलब 1.3 MD की वैल्यू रखा। ठीक है, VU को रखा, तो ये हमारा आया 2330। तो जो 2330 था, ये LD जो आ रही थी LD 805, तो ये ये वाली वैल्यू ज़्यादा है इससे, तो ये भी क्लियर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, फिर हमने निकाला टाउ वी निकाला। टाउ वी क्या करेंगे, VU B/D, VU दिया है, V और D हमने निकाल लिया। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या किया, PT निकाला AST B/D करके, तो यहाँ से हमने टाउ सी निकाल लिया। अब टाउ सी निकाले, हमने कहा डायरेक्ट आधा कर दो, ठीक है, या फिर इस प्रोसेस से लगाओ, लंबा पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, उसके बाद फिर हमने क्या किया, चेक किया। मतलब चेक में अगर टाउ सी मतलब टाउ वी बड़ा हो टाउ सी और टाउ वी से बड़ा हो टाउ सी मैक्सिमम, तो हमारा सेक्शन दैट्स ओके है। तो हमने देखा टाउ सी की वैल्यू 0.66, टाउ वी 0.8 और टाउ सी मैक्सिमम 3.8 है, तो हमारा क्या सही है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, स्पेसिंग का निकाल लिया, मतलब जो हम स्टीरअप यूज करेंगे उसके लिए 0.87 FI ASB/D। तो हमने यहाँ पर 8 में यू एज्यूम किया, आप 10 में भी एज्यूम कर सकते हैं। तो वहाँ पर एरिया निकाला 50 हुआ, और 0.87 FI 415 और D 380 था। और VUS कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करते थे, VU माने टाउ सी BD, यू की वैल्यू पता ही है, टाउ सी की वैल्यू अभी निकालें, BD करके निकाल लिए, जब भाग दिए तो इसकी वैल्यू है 363। जबकि यहाँ पर हमने हमारा ये कहा 0.75D या 300 mm, इसमें जो कम होगा वो देंगे, तो 0.75D डी में 380 की 300, तो ये देखें कि 285 क्या हो रहा, कम आ रहा, तो इसलिए जो हम स्टीरियप देंगे उनके बीच में स्पेसिंग 285 रखेंगे और 8 mm का हम बार का यूज करेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा हमारा डब्ल्यू रेनफोर्स बीम का, उसको देख लेंगे, और नहीं तो फिर हम आगे स्लैब की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसा आपका फीडबैक रहेगा। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।